हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन एंड द क्वेश्चन सेज दैट स्टेट ट्रू और फॉल्स इफ ऑल एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल इट इज़ अ स्क्वायर। तो आइए अब इस क्वेश्चन को यहाँ पर हम सॉल्व कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि हमें बताना है कि हमारे पास ये जो स्टेटमेंट गिवन है ये ट्रू है या फॉल्स। और स्टेटमेंट है हमारे पास कि अगर ऑल एंगल्स जो हैं क्वाड्रिलेटरल के वो इक्वल होंगे तो वो एक स्क्वायर होगा। तो यहाँ पर हम की कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे दैट इन स्क्वायर ऑल साइड्स एंड एंगल्स आर इक्वल। तो हमारे पास स्क्वायर में क्या होता है, सभी साइड्स और सभी एंगल्स इक्वल होते हैं। अब यहाँ से हम अगर देखें तो हमारे पास लेट्स सपोज यहाँ पर ये एक क्वाड्रिलेटरल है हमारे पास, ए बी सी डी से हम मान लेते हैं ए बी सी डी। अब इसमें क्या कहा गया है हमसे कि हमारे पास जो सभी एंगल्स हैं वो इक्वल हैं, यानी कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी। जैसा कि हम जानते हैं क्वाड्रिलेटरल में जो एंगल्स होते हैं इनका सम क्या होता है 360 डिग्री, तो ये 360 डिग्री होगा। और हमसे क्या कहा गया है कि सभी एंगल्स इक्वल हैं, तो अगर हम सभी एंगल्स को x मान लें तो क्या हो जाएगा यहाँ पर x प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स इज इक्वल टू 360 डिग्री। या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि 4x इज इक्वल टू 360 डिग्री और x इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो यहाँ पर जो हमारे पास एंगल A है वो इक्वल होगा एंगल B, एंगल C के और एंगल D के। या फिर हम कह सकते हैं कि ये सभी किसके इक्वल होंगे 90 डिग्री के। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि सभी एंगल्स इक्वल हैं। बट अब जैसा कि हम जानते हैं कि स्क्वायर के लिए एक कंडीशन और क्या होती है कि उसमें साइड्स भी हमारे पास इक्वल होनी चाहिए, तो वो हमें यहाँ पर इस क्वेश्चन में गिवन नहीं है। तो हम क्या कहेंगे कि अगर सभी एंगल्स इक्वल हैं तो उस केस में हमारे पास क्या होगा, वो 90 डिग्री हैं तो उस केस में हमारे पास ये क्वाड्रिलेटरल जो है वो क्या बन जाएगा, वो रेक्टेंगल बन जाएगा जब सभी एंगल्स 90 डिग्री हों और जो अपोजिट साइड्स हैं वो हमारे पास क्या हों, इक्वल हों। तो उस केस में ये क्या होगा, रेक्टेंगल। अगर एंगल्स जो हैं वो सब 90 डिग्री हों और अपोजिट साइड्स इक्वल हों और पैरेलल हों तो उस केस में ये रेक्टेंगल बनेगा। बट अगर हम बात करें स्क्वायर की तो स्क्वायर के लिए क्या कंडीशन होगी कि हमारे पास सभी साइड्स इक्वल होनी चाहिए, जो कि यहाँ पर हमें गिवन नहीं है। तो हम क्या कहेंगे कि ये स्टेटमेंट हमारे पास फॉल्स है, बिकॉज यहाँ पर ये स्क्वायर नहीं बनेगा। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।